जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। अभी मैं हूँ मधवेश्वर घाटी के एक खूबसूरत गांव में जिसका नाम है राउलेक। और कल से तो भाई केदारनाथ घाटी में और मधवेश्वर घाटी में बहुत ज़्यादा बारिश है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इससे जो वातावरण में जो गर्मी थी वो मेंटेन हो चुकी है और लग रहा है कि हम पहाड़ों में हैं। वरना इससे पहले लग रहा था कि किसी अन्य जगह है, पहाड़ों से हटकर किसी बाहर की जगह में है। तो अभी अच्छा लग रहा है और शाम का टाइम है, अभी 5 बज गए टाइम और मेरे हाथ में चाय। तो पहाड़ों में रहना और चाय पीने में बड़ा आनंद आता है। तो अगर आप इस पूरे एरिया में देखें तो ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है क्योंकि मेरी बहन ने यहाँ पूरे एरिया में पेड़ वेड़ लगाए हैं और उसको फूलों का बड़ा शौक़ है। तो उसने यहाँ पर देखो हर जगह फूल वूल लगा रखे हैं और पेड़ों का भी बड़ा शौक़ है। तो ये अमरूद का पेड़ पहले नहीं था, उसने बाद में लगाए हैं। ये माल्टा और हर प्रकार के आपको फूल और फल वाले पेड़ आपको मिलेंगे भाई। ये देखिए, इनका तो नाम भी नहीं पता, पता नहीं क्या है कैसे हैं। और स्ट्रॉबेरी भी थी यहाँ पे, कहीं पे ये होगा सर स्ट्रॉबेरी का, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो कि मेरे भांजी को बहुत पसंद है। और ये शायद पपाया का पेड़ है। तो बहुत सारे यहाँ पर हैं प्लांट्स हैं भाई जो कि अच्छे लगते हैं। रुक दो थोड़ा, देखो तो चूँ। और आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल डिश क्योंकि बारिश का महीना है और शाम का टाइम है। तो याद आ गया अपने पुराने दिनों की। और पहाड़ में एक फेमस डिश हो गया है जिसको बोलते हैं चुणखे, यानी कि तेल में चावल को डालते हैं और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं और फिर बनती है प्यारी सी डिश। और जो कि हमने बचपन में बहुत खाया है जब हम जंगलों में जाते थे ट्रिप पर, या फिर बोलते हैं अगर हम गढ़वाली लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं पुलछोड़ा। तो पुलछोड़ा में हम जाते थे तो इस प्रकार के जो डिश है वो बनाते थे। भले अगर इसको ज़्यादा हम खाएंगे तो पेट में दर्द भी हो सकता है, भले कभी आज तक हमें हुआ नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं खाया है। तो आप भी ये घर में बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और दीदी कर रही है तैयारी। तो ये डालना है भाई तिल। तो ये बन गया भाई चुणखा जिसमें पड़ा है तिल, तेल और चावल। फिर इसमें आधे घंटे तक बढ़िया फ्राई किया और दीदी गई है थोड़ा बाहर रखने क्योंकि रूल है जो भी खाना बनता है वो एक बार बाहर रखते हैं। तो भाई चुणके बन चुके हैं और चुणके जितने दिखने में खूबसूरत हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं ये। और फिलहाल आप अगर यहाँ का वेदर देखें बाहर का तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और इस साइड तो भाई धूप अगर आप देखें तो बड़ी ही सुहावनी धूप लग रही है। और बारिश के बाद तो पहाड़ों का मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है और इस प्यारे मौसम में आपके साथ बातचीत करने में ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और चुणखे जैसे चीज़ अगर अपने पास हो तो केदारनाथ चारधाम यात्रा के बारे में बात करना था और भी अच्छा लगेगा। और जिस चीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप केदारनाथ यात्रा में आना चाहते हैं और आपका प्लान है कि हमें ओपनिंग के टाइम पर केदारनाथ यात्रा करनी है, तो मेरा मानना है और मेरा कहना भी है कि आप केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह यात्रा भी जरूर ज्वाइन करें। और सबसे पहले तो आपकी पंचमुखी चल विग्रह जो यात्रा होती है वो 28 तारीख को ओमकारेश्वर मंदिर से जाएगी ऊपर धाम की तरफ। और 28 तारीख को रहेगी वो गुप्तकाशी में रहेगी और 29 तारीख को फाटा में रहेगी और 30 तारीख को गौरी कुंड में गौरी माता जी के मंदिर में रहेगी। और 1 तारीख को सुबह सवेरे वो ऊपर केदारनाथ धाम के लिए जाएगी और कम से कम 2-3 बजे तक ऊपर धाम में पहुंच जाएगी। और अगर आप केदारनाथ की पैदल यात्रा ज्वाइन करना चाहते हैं चल विग्रह वाली, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए और गौरी कुंड से ही ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ओमकारेश्वर मंदिर से ज्वाइन करें तो मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा रहेगा क्योंकि जो यात्रा है वो बहुत ही कठिन है और पूरे नंगे पाँव चलना पड़ता है। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन करी थी पिछले साल, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही कठिन यात्रा होती है भाई। लेकिन अगर आप करना ही चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर गौरीकुंड से भी अगर आप करेंगे तो उतना बुरा नहीं है भाई। और पहुंच जाएंगे 1 तारीख को केदारनाथ मंदिर में
और इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि 2013 के बाद भंडारगढ़ जहाँ पर बाबा केदारनाथ की डोली रहती थी वहाँ पर डोली नहीं रुकी थी, लेकिन 2013 के बाद इस बार वहीं डोली रहेगी भंडारगढ़ में, तो ये मौका भी देखने को मिलेगा। तो 1 तारीख को सुबह 7 बजे केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और 2 तारीख से ही आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और मुझे लगता है कि आपको भी ये यात्रा ज्वाइन करनी चाहिए। और हाल ही में एक नया वायरस आया है जो कि घोड़ों के लिए है भाई, है ना। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि उतने सारे घोड़े केदारनाथ में जा पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को जाने के लिए मनाही है कि ये घोड़े नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है कि वो घोड़े बिल्कुल भी केदारनाथ यात्रा में शामिल ना हो, या उनके मालिक अपने घोड़ों को सिर्फ पैसों के लिए यूज ना करें, उनके यातायात का विशेष ध्यान रखें जिनको इस प्रकार की कुछ भी गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे बाकी घोड़ों को भी दिक्कत होगी और आने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी। तो विशेष ध्यान रखिए। और इस बार आपसे विशेष अनुरोध है जो यात्री आने वाले हैं कि अगर आप किसी भी घोड़े को बुक करते हैं यात्रा के दौरान तो पहचान करके ही करें, फिर उसको ये पूछिए कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर बीच में रास्तों में घोड़े को कोई दिक्कत हुई तो आपको भी पाप लगेगा और मालिक को तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पहले तो कोशिश करें कि पैदल मार्ग ही करें आप तय। और साथ ही में मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो घोड़े पर आने की सोच रहे हैं अपने साथ 1-2 केजी गुड़ भी ले आइएगा, क्योंकि गुड़ घोड़ों का फेवरेट होता है, गुड़ चना। ठीक है, तो ले आना भाई, ताकि आपको थोड़ा तो मिले पुण्य, जो आप उतने भारी होकर भी घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, बाकी शाम का वेदर है तो हम चुड़के का मज़ा लेते लेते इस खूबसूरत माहौल का भी मज़ा लेते हैं भाई। और दूसरी बात, बहुत लोग बोल रहे थे कि तुंगनाथ के कपाट कब खोले जाएंगे, तो तुंगनाथ के कपाट खोले जाएंगे आपके 10 मई को। और तुंगनाथ को लेकर मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है कि जो लोग भी मेरा पैकेज लेंगे, चाहे वो 4 धाम का लो चाहे वो 2 धाम का लो, आपको तुंगनाथ चोपता मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो देरी मत कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और 4 धाम या फिर 2 धाम का पैकेज ले लीजिए। और बिल्कुल सस्ते प्राइस में मैं आपको 4 धाम और 2 धाम का पैकेज दे रहा हूं, जो कि आपके बजट के अनुसार ही है। और तीसरी बात कि कल हमें केदारनाथ जाने की भी परमिशन मिल चुकी है, तो हम 14 अप्रैल के बाद कभी भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं और वहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए तैयारियां कर सकते हैं। तो इस बार की यात्रा जो होने वाली है बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है, बड़ी ही अच्छी होने वाली है। तो सभी लोगों को आप मौका दीजिए और यात्रा को सुगम बनाइए, मन को शांत रखिए, साफ रखिए और गुस्सा त्यागिए, तभी आपकी यात्रा सफल हो पाएगी। और कैंप वैम्प बुक करना हो तो इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। केदार के अनुराग को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और दूसरी बात, परसों से मैं होने वाला हूँ बहुत बिजी, क्योंकि केदारनाथ यात्रा की तैयारियाँ अब शुरू हो चुकी है और अब मेरी लाइफ भी थोड़ा बिजी होने वाली है कुछ 15-20 दिन के लिए। तो मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। और अब तो सरप्राइज है मैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री केदार।